कई लोगों ने हमारे पास कांटेक्ट किया कि उनके गुरु ने उन्हें केवल थर्ड एक्टिवेशन की विधि सिखा दी या उनको एक्टिवेट कर दिया, और आज के समय में उनकी साइकेट्रिक मेडिसिन चल रही हैं, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, या इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया उनके ऑरा में। जो इंसान बहुत बड़ा क्रिमिनल है या बहुत बड़ा एक ऐसा साइकोपैथ है जो परेशान करना चाह रहा है दूसरों को, उसके थर्ड आई पर दिक्कत मिलती है। रूट चक्र और थर्ड आई आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। नमः पार्वतीपति, हर हर महादेव। हमारे पास जो ये थर्ड आई एक्टिवेशन का कंसेप्ट है, इसके लिए एक बेसिक थॉट बता देता हूं कि आपका आज्ञा चक्र और आपका सहस्त्रार चक्र, आप बॉर्न एक्टिवेटेड लेके पैदा होते हैं, आपके बाय बर्थ एक्टिवेटेड मिलता है। इस पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो चक्र आपके हाइपर सेंसिटिव हैं, उनको उतना ज्यादा एक्टिवेशन की जरूरत नहीं होती। ये बहुत ही कम लोगों के अंदर कम एक्टिवेटेड या एक डिस्ट्रैक्टेड मिलते हैं। जो इंसान बहुत बड़ा क्रिमिनल है या बहुत बड़ा एक ऐसा साइकोपैथ है जो परेशान करना चाह रहा है दूसरों को, उसके थर्ड आई पर दिक्कत मिलती है। नहीं तो यूजुअली इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बनस्पत थर्ड आई के आपको रूट चक्र पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और एक बात ऑडियंस के लिए मैं कहना चाहूँगा कि रूट चक्र और थर्ड आई आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर आपका रूट चक्र प्रॉपरली बैलेंस नहीं है तो आपकी थर्ड आई कभी भी बैलेंस नहीं होगी। जो आपका फिजिकल वर्ल्ड का चक्र है, सबसे पहला वो है आपका रूट, और आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो एक अल्टीमेट सेंटर है वो है थर्ड आई, आपकी फिजिकल बॉडी पे। आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्त्रार 4 इंच या 4 उंगल ऊपर पाया जाता है। तो आपका जो थर्ड आई है ये आपकी फिजिकल बॉडी का लास्ट चक्र होता है। रूट चक्र हमारे पास में अगर बैलेंस नहीं होता तो ये लास्ट चक्र भी बैलेंस नहीं होता। किसी इंसान के अंदर अगर फियर है, फोबिया है, एंजाइटी है, ग्रीफ है, तो उसका रूट हैम्पर्ड है। अगर आप किसी का रूट बैलेंस करा देंगे तो उसका थर्ड आई का एनर्जी लेवल भी बैलेंस होगा। बट क्योंकि आजकल ये बहुत फैसिनेटिंग टर्म है, इसके आधार पर लोग अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करना चाहते हैं कि हमारा थर्ड आई एक्टिवेट कर दीजिए। जबकि आपके सातों चक्र अगर बैलेंस होंगे, एक्टिवेट होंगे, तो वो एक साथ ही चलेंगे। बिना रूट के, बिना आपके सेक्रल के, बिना सोलर प्लेक्सस के आपके आगे के चक्र एक्टिवेट नहीं हो सकते। और लोगों की मैक्सिमम इश्यूज जो आते हैं वो लोअर 3 फिजिकल चक्र पे आते हैं। व्यूअर्स के लिए समझाने के लिए मैं बता देता हूं कि आपके हार्ट चक्र के नीचे 3 चक्र होते हैं, हार्ट चक्र के ऊपर 3 चक्र होते हैं। अनहद चक्र के नीचे की बात करेंगे तो मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूल आधार, जिसे हम कहते हैं सोलर प्लेक्सस, हमारा सेक्रल और रूट चक्र। हार्ट के ऊपर जाते हुए आते हैं थ्रोट चक्र, थर्ड आई और क्राउन चक्र, जिसे हम कहते हैं हमारे पास विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। जो हमारे हार्ट के ऊपर के चक्र हैं ये हमारा स्पिरिचुअल रियल्म रेगुलेट करते हैं, या हमारा स्पिरिचुअल जो एक एरिया है उसे गवर्न करते हैं। हार्ट से नीचे हमारा फिजिकल डोमिनेंस एरिया है कि हमारे जो भौतिक जगत से जुड़ने की इच्छाएं हैं उन्हें हमारे हार्ट से नीचे के 3 चक्र गवर्न करते हैं। जब भी कभी आप साधना शुरू करते हैं, साधना नीचे से ऊपर शुरू होती है, साधना ऊपर से नीचे कभी नहीं जाती। तो किसी को भी अगर अपने चक्र जागृत करने हैं तो पहले मूल पे काम करे। मूल के ऊपर ऊर्जा उठेगी तभी अगले चक्र पे जागरण आ पाएगा। यदि आप केवल थर्ड आई से काम शुरू करते हैं तो ये भटकान का साधन है, और ऐसी हालत हो सकती है इंसान की जैसे एक विक्षिप्त इंसान की हालत होती है। कई बार आपके मेंटोर ने, आपके गुरु ने, आपके टीचर ने आपको बैलेंसिंग सिखाए बगैर थर्ड एक्टिवेट कर दी कर आपकी, या उसमें ऊर्जा ज़्यादा प्रक्षेपित कर दी, छोड़ दी, आपका जिंदगी जीने का नजरिया बदल जाएगा। आप बहुत ही डिसओरिएंटेड हो जाएंगे। कई लोगों ने हमारे पास कांटेक्ट किया कि उनके गुरु ने उन्हें केवल थर्ड एक्टिवेशन की विधि सिखा दी या उनको एक्टिवेट कर दिया, और आज के समय में उनकी साइकेट्रिक मेडिसिन चल रही हैं, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, या इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया उनके ऑरा में। तो ये एक सही तरीका नहीं है, इस पर बहुत डैमेज हो सकता है।